नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, लोक गायन और लोक गीत है उससे संबंधित है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध रहे। और जितने भी जो दोस्त है वो टेलीग्राम से जुड़कर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर उसको टच करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो पंथी नृत्य कौन करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोस्तों सतनामी है वो पंथी नृत्य करते हैं, क्योंकि जो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह नृत्य छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथी को, सतनामी धर्म को मानने वाले उनके लिए प्रमुख है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो देवदास बंजारे जी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कार्तिक राम, कल्याण दास, देवदास बंजारे, गोविंद राम निर्मलकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पंथी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देवदास बंजारे जी हैं, वो प्रसिद्ध पंथी नृत्यकार है ना। और यहाँ पर इनका जो डांस किया जाता है इसमें है ना, कलाबाजी करते हुए जो पिरामिड बनाते हैं उनमें चलते हैं। और इसमें झांझ है, झांझ और मंदार है, उनका उपयोग ज्यादातर किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? रैदास से, बालक दास से, कबीरदास से, गुरु घासीदास से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सतनामी पंथ है दोस्तों, उसके जो धर्म गुरु है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु घासीदास जी से संबंधित है पंथी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो कौन सा नृत्य है दोस्तों जिसमें कलाबाजी करते हुए पिरामिड बनाते हैं? कर्म नृत्य में, पंथ नृत्य में, राउत नाचा में, या फिर शुआ नृत्य में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंथी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के एक लोक नृत्य है? किन्नौरी नाट, यशागरादी, होजागिरी, या फिर पंथी? तो यहाँ छत्तीसगढ़ का जो एक लोक नृत्य है दोस्तों वो कौन है? आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और बाकी की किन्नौरी, यशागरादी और होजागिरी ये सब बाहरी है ना। ये प्रकार की जो लोक नृत्य है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पंथी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतनामी समुदाय से है पंथी नृत्य का संबंध। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर सभी चीज लोकगीत है वो गाया जाता है, लोक नृत्य भी यहाँ पर होता है, लोक साहित्य भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का, इस राज्य के यह लोक नृत्य या फिर लोक नाट्य नहीं है? खाम, स्वांग, रहस, भरथरी, माओ, पाटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो लोक नाट्य नहीं है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, भरथरी है। ये लोक गीत है दोस्तों, लोक नाट्य नहीं है। बाकी खाम, स्वांग, रहस और माओ, पाटा ये लोक नाट्य है, लेकिन भरथरी ज्ञान है वो लोक गीत है ना। इसमें वियोग रस की प्रधानता होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वह क्या है? सुआ नृत्य, राउत, कर्मा, सरहुल, या फिर डंडा? तो कौन है दोस्तों जो अपने आप को महिलाओं के रूप में सजाते हुए और साथ में होली के टाइम या फिर दशहरा के बाद अवसर पर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राउतों के द्वारा। राउत जनजाति है वो उनके द्वारा यहाँ पर ये चीज का प्रदर्शन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्यों है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? राउत नाच,
झिल्लिती, गेंडी या फिर पंथी। तो यहाँ पर राउत जाति जनजाति है दोस्तों, उनके द्वारा किस प्रकार का नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राउत नाचा के रूप में किया जाता है। क्योंकि राउत नाचा दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ज्यादातर होता है, वहाँ पर बहुतायत है, और इनकी शुरुआत है वो 1978 में हुआ था बिलासपुर में, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए, प्रारंभ हुआ था, और राउत नाचा भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? सुआ में, कर्मा में, शैला, राउत नाचा या फिर पंथी नृत्य। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भाग ले सकते हैं, जो नृत्य है उसमें भाग ले सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर दो चीज है, वो भी चीज हो जाएगा, है ना। ये है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राउत नाच है, इसमें सिर्फ पुरुष व्यक्तित्व है वही भाग ले सकते हैं डांस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पंथी है, इसमें महिलाएं भी आकर डांस करने लग जाती है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं दिखाई देता है, अधिकतर पुरुष वर्ग ही आता है ना। लेकिन इसमें पंथी नृत्य होता है, उसमें महिलाएं भी डांस कर लेती है। लेकिन राउत नाच होता है दोस्तों, उसमें महिलाओं की भूमिका नहीं होती, इसमें पुरुषों की भूमिका होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं? सामाजिक प्रश्न, कृष्ण लीला, रहस्यमय घटना या फिर लोक नाट्य। तो रहस्य क्या है दोस्तों? एक लोक गायन है ना। तो यहाँ पर एक इनके लोक नाट्य है, तो यहाँ पर ये क्या चीज है, किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण लीला से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? मड़ई, रहस्य, गम्मत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रहस्य है वो। यहाँ पर जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण के लीला के रूप में आधारित है, और कृष्ण लीला के जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होली के टाइम पर रहस्य का कार्यक्रम है, उनका आयोजन किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक लोक नाट्य है रहस्य, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवकार प्रतिमाएं बनाए जाते हैं? गौरा में, पोला में, भरथरी गायन में या फिर रहस्य में या फिर नवाखाई में। तो किस टाइम दोस्तों जो पौराणिक चित्र है उनको मानवकार प्रतिमाएं उनका बनाकर तैयार किया जाता है, तो ये किस में है? तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह, रहस्य है उसमें ये चीज है वो किया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लोक नाट्य है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? बस्तर संभाग से कौन सी चीज है दोस्तों वो संबंधित नहीं है? रहस्य है, गेड़ी है, भतरानाट है, फिर माओ पाटा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, रहस्य वो बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, क्योंकि रहस्य लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पर उनके ही आधार पर छत्तीसगढ़ के जो अन्य भाग है ना, बिलासपुर संभाग, खासकर जो बिलासपुर संभाग है वहां पर जो रहस्य है वो सबसे ज्यादा मनाया जाता है। लेकिन जो आपका बस्तर संभाग है उसमें ये नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल इससे हटकर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? चंदैनी गोंदा, रहस्य, नाचा या फिर गम्मत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रहस्य है वो जो उत्तर प्रदेश में जो रासलीला होता है ना। वैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहस्य का है वो होता है, लोक नाट्य है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रबेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे। यहाँ पर जो रबेली नाचा पार्टी है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? दुलार सिंह मंदराजी, लालू राम, मदन लाल निषाद, प्रभु राम यादव या फिर जारथनाथ निर्मालक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रबेली नाचा पार्टी के संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी थे। यहाँ पर इनके साथ में संस्थापक के रूप में और इसमें जो इनकी जो मंडली थी उनमें जयंती बाई, फिदा बाई, फागुदास और अन्य कलाकार यहाँ पर है वो सम्मिलित थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस प्रश्न को 4 से 5 बार है वो पूछा जा चुका है CGPSC के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले के लोक नाटक का एक सामान्य रूप है।
दुर्ग, जशपुर, बिलासपुर या फिर दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर सोहाना बिहार छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन यही बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग जिले के लोक नाटक के रूप में एक समान रूप से यहाँ पर संचालित होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस्य नृत्य वो कौन से त्योहार में मनाया जाता है दोस्तों? दीपावली के समय या फिर जन्माष्टमी के समय, फिर होली के समय या फिर नवरात्रि के समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही। होली के टाइम में यहाँ पर जो रहस्य नृत्य है वो किया जाता है, क्योंकि ये भी भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ना, वृंदावन। वैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर जिला है उस तरफ भी यहाँ पर अधिक बहुतायत में मनाया जाता है, और ये रासलीला से भी ज्यादा प्रभावशील होता है, क्योंकि इसमें जो मानव के तो जो प्रतिमा है उनको बनाकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, इस राज्य का नाटक चंदैनी गोंदा के संस्थापक है ना? तो चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन है दोस्तों? दाऊ मंदरा सिंह, दाऊ रामचंद्र देशमुख, हबीब तनवीर या फिर शंकर शेष। तो जो आपका चंदैनी गोंद है उनके संस्थापक रूप में थे दोस्तों दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। इनके द्वारा चंदैनी गोंद है उनका स्थापना किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा की भीष्म पितामह माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दुलार सिंह मंदराजे जी है। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में नाचा पार्टी का गठन किया गया था, जिसके वजह से इसको छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। और इसके है ना, और इनका जो जन्म है वो ग्राम रवेली में हुआ था, राजनांदगांव जिला में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और नाचा के प्रोत्साहन हेतु इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना भी की थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? तो नए थिएटर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, हबीब तनवीर जी है। और ये कौन से कलाकार थे? तो यहाँ पर नया थिएटर है उनमें ये हबीब तनवीर जी है वो आ जाएगा, है ना। उसके ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हबीब तनवीर ने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान में रखिए, 1959 में, है ना। 1959 में नया थिएटर है वो कहाँ पर स्थापना किया था? तो दिल्ली में स्थापित किया था हबीब तनवीर के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है? तो इनके द्वारा जो योगदान दिया गया है दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लोक रंगमंच है उनमें ये इनकी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हबीब तनवीर जी के द्वारा। और यहाँ पर इनका जो 1954 में, है ना, हिंदुस्तान थिएटर है वो दिल्ली में आपका स्थापना किया गया था नया थिएटर को। और सन 1959 में स्थानीय लोक कला की सहायता से नया थिएटर है उनकी स्थापना की गई थी। इनके जो प्राप्त सम्मान है उनको भी बताया, संगीत नाटक अकादमी 1969 में इनको प्राप्त हुआ था, और साथ में पद्मश्री से इसको 1983 में नवाजा गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके जो द्वारा जो प्रमुख नाटक है उनको भी लिखा गया था, चरणदास चोर, आगरा बाजार, मृच्छकटिकम और माटी की गाड़ी। इनके जो प्रमुख नाटक है वो है किसके? हबीब तनवीर जी का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का, 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी है, उनके द्वारा चंदैनी गोंदा है उनका स्थापना किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो घोड़ा नाच है दोस्तों वो किससे संबंधित है? महाभारत से, रामायण से, ढोला मारू, आल्हा उदल से, या फिर इनमें से कोई? तो घोड़ा नाच है दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आल्हा उदल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश से, नल वंश से, कलचुरी वंश से, सोम वंश से, या फिर शरभूपुरी वंश से? तो यहाँ पर गोपल्ला गीत है दोस्तों किसे से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कलचुरी वंश से संबंधित है। इस गाथा में कल्याण साय और भीरबट
गोपाल राय का शौर्य भी व्यक्त किया हुआ है, तो इनके द्वारा, है ना। तो यह काव्य शैली में लिखी गई है गोपाला गीत, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण, धर्मेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बसदेवा गायन किसकी स्थापत्य में गाया जाता है दोस्तों, उनका कथानक कौन होता है, उनमें प्रमुख कौन है? तो ये होता है आपका, ये प्रमुख पात्र है वो श्रवण है, उनके आधार पर ये जो बसदेवा गायन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? चंदा राउताइन, दशमत, नगेश्वर कैना, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों, है ना। जो दीवार गीत है उसका जो कथानक के रूप में जाने जाते हैं उनको कौन है? तो चंदा राउताइन, दशमत, नगेश्वर कैना, ये तीनों प्रसिद्ध व्यक्तित्व है इनके, है ना। ये तो इसको ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बसदेवा गायन है वो कथानक श्रवण कुमार से संबंधित है और उसमें चंदा राउताइन, दशमत और नागेश्वर कैना, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दशमत कैना का गायन मूलतः किसके द्वारा किया जाता है? देवार, सरवा, बिंझवार या फिर यादव। तो यहाँ पर दशमत कैना है वो कौन सी चीज का गायन करती है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन है बिल्कुल समझेगा, देवार गीत है उनका गायन करने वाली है। चल आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या है दोस्तों? चंदेलिन गायन, भरथरी गायन, सवनाही गीत या फिर शोहर गीत, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजा भरथरी और रानी पिंगला के जो वियोग में जो गाना गाया जाता है वो भरथरी गायन है ना। ये लेटेस्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में जो आपका सहकारिता विभाग है अपेक्स बैंक में, है ना, अपेक्स बैंक है उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर रानी पिंगला और राजा भरथरी इनके जो वियोग है तो उनमें इसका पूरे जीवन का वर्णन किया गया और इसका प्रमुख गायक है वो सूरजबाई खांडे जी हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और इसमें एकतारा और सारंगी का प्रयोग किया जाता है भरथरी गायन में, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और जो नए दोस्त इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।